तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है वो आगे आते हुए जो सेक्ट मास्टर होता है उनसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, इसे मैं अपने आप ही संभाल लूंगा। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर ली युआन फैंग के सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए उससे बोलता है कि एल्डर ली युआन फैंग, क्या आप मेरी पावर को चेक करना चाहते हो? जो सुनकर जो एल्डर ली युआन फैंग होते हैं वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि बच्चे आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते एल्डर ली युआन फैंग से बोलता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से ये तुम अच्छे से जानते होगे कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। एल्डर ली युआन फैंग, मैंने ही तुम्हारे बेटे को मारा है। जो सुनकर जो एल्डर ली युआन फैंग होते हैं वे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वे गुस्से में चैंग फैंग से बोलते हैं कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ली युआन फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होते हैं उन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में ली युआन फैंग की तरफ देखने लगते हैं। और अब सेक्ट मास्टर को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर जो ली युआन फैंग होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी जो ग्यू जुआन होता है वो आकर एल्डर ली युआन फैंग से बोलता है कि एल्डर ली युआन फैंग प्लीज शांत हो जाइए, क्योंकि हम इसे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेक्ट मास्टर बूफान है वो इसे यहाँ पर कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन अभी भी हमारे पास में एक रास्ता है, बॉम्बो माउंटेन के अंदर हम इसे अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। जो सुनकर जो ली युआन फैंग होता है वो चिल्लाते हुए अपने डिसाइबलों से बोलता है कि सभी डिसाइबल मेरी बात को ध्यान से सुनो, अपनी आंखों को खोलो और ये बंदा जो तुम्हारे सामने खड़ा है इसको अपने माइंड के अंदर बिठा लो, क्योंकि बॉम्बो माउंटेन के अंदर तुम्हें कुछ भी कर इस बंदे को खत्म करना है, ये वहाँ से जिंदा बचकर नहीं आना चाहिए। और अब ली युआन फैंग की इस बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वे भी ठीक है बोलकर इसके लिए रेडी हो जाते हैं। जो देखकर अब जो सेक्ट मास्टर बूफान होते हैं वो चैंग फैंग के पास आने लगते हैं और वे चैंग फैंग के पास आते हुए उससे बोलते हैं कि चैंग फैंग, मुझे तुम ये बताओ कि कहीं तुम डर तो नहीं रहे हो ना? और सेक्ट मास्टर बूफान की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो सेक्ट मास्टर बूफान से बोलता है कि सेक्ट मास्टर बूफान, आखिर मैं इन लोगों से क्यों डरूंगा, क्योंकि मेरी नज़रों में तो ये केवल एक कमज़ोर लोगों का ग्रुप है। और अब चैंग फैंग के ऐसे एटीट्यूड को देखकर जो सेक्ट मास्टर बूफान होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है कि तुम इनसे निपट लोगे। जिसके बाद अब हम यूनर को देखते हैं जो कि खुश होते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बम्बू माउंटेन के अंदर तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। और अब यूनर की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर दो डिसाइबल खड़े होते हैं जो कि आपस में बातें करने लगते हैं और उनमें से एक डिसाइबल बोलता है कि चैंग फैंग ने तो एल्डर ली युआन फैंग के बेटे को मार दिया। जो सुनकर जो दूसरा डिसाइबल होता है वो बोलता है कि चैंग फैंग के हमारे सेक्ट के अंदर काफी ज्यादा एनिमी है, लेकिन अब तो किंग मू सेक्ट भी चैंग फैंग का दुश्मन बन चुका है, लगता है कि ये बंदा अब जिंदा नहीं बच पाएगा। जिसके बाद अब हम मोलिन को देखते हैं जो कि चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये बंदा केवल कमजोर ही नहीं बल्कि ये काफी ज्यादा मुसीबतों को भी खड़ा करता है। और उसकी ऐसी बातों को सुनकर जो यूनर होती है उसे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन जो मोलिन होता है वो अभी भी नहीं रुकता और वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये चैंग फैंग बॉम्बो माउंटेन के अंदर से जिंदा आने वाला है, ये पक्का वहाँ पर इस बार मारा जाएगा। और उसकी अब ऐसी बातों को सुनकर जो यूनर होती है वो उसे चिढ़ाते हुए उससे बोलती है कि वो तुमसे तो अच्छा ही है, क्योंकि तुम तो केवल यहाँ पर अपनी फैमिली की सपोर्ट के कारण आए हो। जिसके बाद अब हम चैंग फैंग को देखते हैं जिसे कि कोई पीछे से आवाज मारते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारा ही नाम चैंग फैंग है? मेरा नाम शैन है और मैं किंग कॉन्ग सेक्ट से हूँ और मैं तुम्हें याद दिला देना चाहता हूँ कि तुमने मेरे ब्रदर को भी मारा था। और अब झाओ शान के ब्रदर के हमारे पास जाने का नाम सुनकर जो मोलिन होता है वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये चैंग फैंग किस तरह का बंदा है, क्या ये सभी लोगों से दुश्मनी लेता फिरता रहता है? और मोलिन के इतना बोलते हुए हम झाओ शान को देखते हैं जो कि चैंग फैंग के कंधे पे हाथ रखते हुए उससे बोलता है कि चैंग फैंग, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था तुमसे मिलने के लिए, फाइनली मैं तुमसे मिल ही गया। और अब झाओ शान को वहाँ पर देखकर जो केनियन सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी घबराने लगते हैं और उनमें से एक डिसाइपल घबराते हुए बोलता है कि झाओ शान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये हाउटियान की 9th लेवल की पीक पर है और ये बहुत ही जल्द जो डिवाइन डोर रियलम है उस पर पहुंच जाएगा। जो सुनकर जो दूसरा डिसाइपल होता है वो बोलता है कि आखिर चैंग फैंग इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, आखिर वो झाओ शान के ब्रदर को कैसे मार सकता है, क्या वो झाओ शान के बारे में नहीं जानता था जो उसने इतनी बड़ी गलती की है? मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए सही यही आगे होगा कि हम बॉम्बो माउंटेन के अंदर चैंग फैंग से दूर रहे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चैंग फैंग इस बार बॉम्बो माउंटेन के अंदर से जिंदा आने वाला है। जिसके बाद अब हम यूनर को देखते हैं जो कि झाओ शैन की तरफ देखते हुए बोलती है कि झाओ शैन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं जानती हूँ कि चैंग फैंग ने इससे दुश्मनी मेरे कारण ही ली है, तो इसीलिए मैं चैंग फैंग को अकेला नहीं छोड़ने वाली, चाहे ये झाओ शैन कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मैं और ब्रदर चैंग फैंग साथ में मिलकर इसको खत्म कर ही देंगे।
और गाइस मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि चैंग फैंग ने झाओ शान के ब्रदर को जब मारा था जब वो रॉक सिटी के अंदर से वापस आ रहा था, और वो झाओ शान का ही ब्रदर था जो उसने की रॉक सिटी के अंदर यूनर के साथ में बदतमीजी की थी। जिसके बाद हम झाओ शान को देखते हैं जो कि गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि चैंग फैंग तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे, क्या वो तुम ही नहीं थे जिसने की मेरे ब्रदर को मारा था। जिसके बाद हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि झाओ शान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम उस कचरे झाओ की बात ही कर रहे हो जिसने कि मुझे मारने की कोशिश की थी और उसी के साथ उसने सिस्टर यूनर के साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की थी। अगर तुम उसी कचरे जाओ क्यों आई की बात कर रहे हो तो हाँ उसे मैंने ही मारा था। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो कि न्यून सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या चैंग फैंग पागल हो गया है, आखिर ये खुद से ही कैसे एडमिट कर सकता है कि इसने झाओ शान के ब्रदर को मारा था। अब मुझे नहीं लगता कि झाओ शान इसे जिंदा छोड़ने वाला है। जो सुनकर जो दूसरा डिसाइपल होता है वो पहले वाले से बोलता है कि चैंग फैंग को ऑलरेडी जो किंग मू सेक्ट के डिसाइपल है वे सभी मारना चाहते हैं, लेकिन अब तो झाओ शान भी इसे मारने के लिए आ रहा है। हम लोगों के लिए सही यही होगा कि हम चैंग फैंग से दूरी बना ले, नहीं तो हम भी इसके साथ में मारे जाएंगे। जिसके बाद अब हम झाओ शान को देखते हैं जो कि चैंग फैंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि चैंग फैंग सच में तुम काफी इंटरेस्टिंग पर्सन हो, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी उस यूजलेस भाई का तुमसे रिवेंज लेने के लिए नहीं आया हूँ क्योंकि वो पूरी तरह से यूजलेस था और तुमने उसे मारकर सही ही किया है। और अब झाओ शान की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए झाओ शान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरा यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो क्योंकि वैसे भी इन यूजलेस पर्सनों को खत्म करना ही मेरा काम है। जो सुनकर अब जो झाओ शान होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग मैं तुम्हें काफी ज्यादा लाइक करने लगा हूँ, लेकिन एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा यहाँ पर फ्रेंड बनने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे साथ यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। और हम में से जो भी जीतेगा वो विनर होगा और जो फाइट को हारेगा वो लूजर होगा। और जो तो तुम जानते ही होगी कि जो लूजर होता है उसके सिर्फ मौत ही दी जाती है। और अब झाओ शान की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी पूरी तरह से रेडी हो जाता है और वो झाओ शान से बोलता है कि मैं वैसे भी तुमसे फाइट करना चाहता था, तो अब लगता है कि इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर अब जो झाओ शान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि चैंग फैंग सच में तुम काफी इंटरेस्टिंग पर्सन हो। और इतना बोलकर अब जो झाओ शान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए बोलता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे नहीं लगा था कि मुझे यहाँ पर इतना इंटरेस्टिंग अपोनेंट मिलेगा। सच में अब यहाँ पर आकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आना वसूल हो चुका है। लगता है कि अब तुमसे फाइट करने के बाद मैं अपनी पावर को थोड़ा बहुत टेस्ट कर पाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे सिवा यहाँ पर कोई और अदर ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर मैं अपनी फाइट को टेस्ट कर सकूँ। और झाओ शान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि झाओ शान की बैक के ऊपर कुछ अजीब ही तरह के टैटू आ जाते हैं। और अब झाओ शान को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर मुझे इतना इंटरेस्टिंग अपोनेंट मिलने वाला है। अब लगता है कि इस झाओ शान के साथ में फाइट करने के बाद मैं भी अपनी लिमिट को जांच पाऊंगा। और अब चैंग फैंग के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।